हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इस चैनल में 11th क्लास का ही स्पेशल वीडियोज प्रोवाइड किया जाता है। बस आप लोगों से यही उम्मीद रहती है कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करते चलें। 11th क्लास की फिजिक्स में देखें, सदिश विश्लेषण चल रहा था। 2024 को टारगेट में रखते हुए हम आपको निरंतर लेक्चर दे रहे हैं। आज का जो हमारा है सदिशों का अदिश गुणनफल, मतलब जितने भी हम यहाँ पर आंकिक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित रहेंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि दो सदिश हैं तो उनका अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, और आज मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझाऊंगा। कहीं अलग से चीज़ें लेकर नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर रहेगा। लेकिन उसके पहले एक फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास दो सदिश हैं, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं क्योंकि अदिश गुणनफल कर रहे हैं। तब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। और भैया जब थीटा का मान निकालना हो तो पक्षांतर करके इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कॉस थीटा बराबर, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी ए और बी, यानी आपका ए का परिमाण, जो भी सदिश है उसका परिमाण। साथ में डायरेक्ट जब हम अदिश गुणनफल करते हैं तो जैसे हमारे पास दो सदिश हैं, त्रिविमी है, तीन विमा है, एक्स वाई जेड तीनों हैं। आई ये बताता है कि एक्स का घटक है, जे वाई के घटक को बताता है, के जेड के घटक को बताता है। तो यदि इनका हम गुणा करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए डॉट बी है, इसका हम डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ए का, जैसे इसके एक्स को एक्स से, मतलब ए एक्स को बी एक्स से, ए वाई को बी वाई से, और ए जेड को बी जेड से गुणा करेंगे। ये फार्मूला यदि आपसे बन रहा है तो समझिए किसी भी दो सदिशों के बीच अदिश गुणनफल निकालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात, यदि दो सदिश है हमारे पास, यदि उनका अदिश गुणनफल करते हैं तो हमेशा अदिश ही मिलता है। नोट कर लो आप लोग, यदि दो सदिश हैं और उनका अदिश गुणनफल करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है बच्चों, तो हमेशा अदिश ही मिलता है। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी है, इनका गुणा करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 2i माइनस 2j माइनस 3k है। ठीक है बच्चों, इसके बाद b का प्रोडक्ट कितना है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोगों को इतना हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन दिया रहे उसके दो सदिश बना लेते हैं। जैसे ये सदिश है 2i माइनस 2j माइनस 3k, तो माना हमने मान लिया वेक्टर ए के बराबर है, इसको हमने मान लिया वेक्टर बी के बराबर है। अब इनका अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, b का देखो 4i प्लस 3j माइनस k। अब इसका गुणा बहुत ही आसान है बच्चों। जैसे हमारे पास हमने कहा कि i को i के घटक के साथ गुणा करना है, यानी 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 गुणा 4। फिर बच्चों प्लस करो, माइनस 2 का गुणा इस 3 से करोगे। ठीक है, प्लस करो बच्चों, माइनस 3 का गुणा किससे करोगे, यहाँ पे माइनस 1 होगा। ठीक है, मतलब आई के गुणांक को आई के गुणांक के साथ, x का जो घटक है x के साथ, y का घटक y के साथ, z का घटक z के साथ होगा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करो, 4 दूना 8 हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। प्लस प्लस को जोड़ दो तो 8 और 3 कितना होता बच्चों, 8 और 3 कितना होगा, 11 होगा, माइनस 6, यानी आप 11 में 6 घटाओगे तो 5 आएगा। यही आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। दो सदिश हैं, उनका अदिश गुणनफल निकाल रहे हैं, कुछ है ही नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। और भी हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, पूरा इससे संबंधित रहेगा। हाँ, उनके बीच कोण निकालने के लिए आ जाएगा बच्चों, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इतना इतना दे के रखा है, परस्पर लंबवत हैं। लंबवत का मतलब 0 डिग्री बनेगा, है ना, सॉरी 90 डिग्री पर है। मैं क्या बताया, अब 0 मान आएगा उसके बारे में भी बताऊंगा। 0 डिग्री नहीं, 90 डिग्री। लंबवत मतलब दो सदिश हैं, सबसे पहली बात समझो, त्रिविमी में दो सदिश हैं, है ना, और ये परस्पर लंबवत हैं, अर्थात
हम a डॉट बी निकालेंगे तो 0 आएगा। वो a डॉट बी कैसे 0 आता है? क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने फार्मूला समझाया था कि a डॉट बी में होता है ए बी कॉस थीटा, और लंबवत का मतलब ये होता है कि ए बी कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो ए बी गुणा 0 मतलब 0, अर्थात a डॉट बी बराबर यदि 0 आ गया तो समझो कि भाई साहब ये जो दो सदिश हैं वो परस्पर लंबवत हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया रहे उसे आप लोग लिख लिया करो। जैसे हम कहते हैं दिया है, क्या क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप व वेक्टर बी बराबर है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप। ये हमारे पास a और b दो सदिश दे के रखे हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कि a डॉट b यदि निकालें और इसका मान आ जाए 0, 2i प्लस 3j प्लस k है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 2i माइनस 4j प्लस 8k है। अब चूंकि आप सबको पता है कि i के गुणांक को i के गुणांक के साथ गुणा करना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा माइनस में, और इसका गुणांक 8 एकम 8 हो जाएगा। कैलकुलेट यदि करें बच्चों तो यहाँ पर 0 निकल कर आया। कैलकुलेट कर लो। यानी कहने का मतलब यदि दो सदिश, हमने कहा कि दो सदिश का अदिश गुणनफल, चूंकि दोनों सदिशों का, दोनों जो भी हमारे पास दोनों सदिश थे, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल कितना आया बच्चों? कितना आया? 0 है। अदिश गुणनफल कितना है? 0 है। अतः दोनों सदिश क्या हैं? परस्पर लंबवत हैं। देखो कितना सिंपल है, कितना आसानी से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। लगता है भैया कि क्वेश्चन कठिन रहता होगा, लेकिन नहीं बच्चों, थोड़ा सा यदि ध्यान दे देते हैं ना तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j प्लस पी के, मतलब p का मान हमें निकालना पड़ेगा, तथा एक वेक्टर b है बच्चों 2i माइनस j प्लस की, ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत है मतलब 90 डिग्री पर है, अर्थात a डॉट b का मान तो 0 आएगा। परस्पर लंबवत हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम हल करते हैं ना, हल करते हैं कहने का मतलब, तो जो भी दिया रहे बच्चों, जो भी दिया है उसे आप प्रेम से लिख दो कि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 2j प्लस पी के, जो भी दे रहा है उसे प्रेम से लिख दो, तथा वेक्टर b बराबर कितना है? 2i माइनस j प्लस के। अब चूंकि ये परस्पर क्या है? लंबवत है। ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि चूंकि वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर कैसे हैं? परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत हैं अर्थात a डॉट b जो है वो 0 के बराबर है। लंबवत का मतलब a डॉट b 0 है, मतलब a का मतलब है 2i प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे 2i माइनस j प्लस के कैप बराबर 0 के बराबर आ रहा है। भाई a डॉट b का मान 0 है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि i का i से, 2 का 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, और p का 1 से धन p बराबर आपका 0। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। देखो भाई साहब, यहाँ पर 2 धन p बराबर 0 आ गया, तो यदि p बराबर मैं आपसे कह दूँ तो -2 आ रहा है, यही आपका आंसर है। देखो भाई, पक्षांतर करेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा? -2। कितना सिंपल क्वेश्चन रहता है। सोचने और समझने के लिए यदि आप एक बार अच्छे तरीके से दिल से समझ लिए तो समझो कोई भी क्वेश्चन आपसे
गलत नहीं होगा और आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मजा आएगा कि हमारे पास दो सदिश हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। ठीक है, हल करते समय आपके पास दिया क्या क्या है, दिया है बड़े प्रेम से वेक्टर ए बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, व वेक्टर बी बराबर है -2 का आई -2 का जे और -2 का के कैप। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि हमने आपको बताया था कि ए डॉट बी निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट बी निकालना पड़ेगा और ए और बी का मान। ए का मतलब होता है बच्चों सदिश ए का परिमाण, अर्थात सदिश ए का परिमाण, और बी का मतलब होता है सदिश बी का परिमाण। ये परिमाण निकालने का तरीका आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पर समझिए। यदि मैं आपसे कह दूं वेक्टर ए का परिमाण निकालना है तो कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल रहता है। आई का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, जे का गुणांक है तो 1 का वर्ग, के का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, यानी कुल मिलाकर के 1 धन 1 धन 1, यानी कुल मिलाकर √3 आ गया। इसी तरीके से बच्चों इसका मतलब ए ही है, ध्यान रखिएगा। यदि बी निकालना है मतलब बी सदिश जो भी बी का उसका परिमाण निकालना है। अब इनके गुणांकों को देखिए 2 2 2 है ना, यानी -2 का वर्ग प्लस का -2 का वर्ग प्लस का -2 का वर्ग, कितना निकल कर आएगा बच्चों बताओ आप लोग, 2 दूना 4 धन 2 दूना 4 धन 2 दूना 4, यानी आपका √12 आ गया। और 12 में यदि हम आपसे कह दें कुछ इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 2 रूट से बाहर आ जाएगा ना 2। आप लोग दूसरी क्लास में पढ़े होंगे, चौथी क्लास में, कि यहाँ पे जोड़ा बनना वो बाहर आ जाता है, 2√3 आ गया। ठीक, अब हमें ए डॉट बी भी निकालना पड़ेगा। ए डॉट बी, चूंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इस वीडियो में केवल सदिशों का अदिश गुणनफल ही करेंगे, दूसरा चीज हम यहाँ पे समझाने वाले नहीं है, तो इतना तो आप लोग समझ लो भाई। तो ए डॉट बी मतलब ए का मान है आई प्लस जे प्लस के, फिर डॉट प्रोडक्ट -2i -2j -2k, गुणा करो भैया। इसका एक गुणांक है तो 1 2 के 2, इसका एक गुणांक है तो 1 2 के 2, इसका एक गुणांक है तो 1 2 के 2, कुल मिलाकर के -6 आ रहा है भाई, -6 आ रहा है। कोई बात नहीं है, ये हमारे पास एक फार्मूला था ना, फार्मूला हमने निकाला था, चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी बटा ए बी। कोई बात नहीं, तो cos थीटा रहने दो, ए डॉट बी बराबर कितना आएगा -6, और ए बी बराबर ए का मान कितना है √3 गुणा में 2√3। अब भैया देखो भाई, बहुत ही सीधा साधारण सा आंसर आएगा, 2 है तो 2 रहने दो, √3 का √3 से होगा तो 3 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के कट जाएगा और बचेगा -1। cos थीटा, cos कितने डिग्री का -1 होता है, तो cos 180 का होता है, cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आप दो सदिशों के बीच कोण भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी का भी आप निकाल सकते हैं मान, ऐसे कोई भी हमारे पास दो सदिश हो। तो अब हम आपको यहाँ पर एक फार्मूला दे रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि वेक्टर ए बराबर है 3i + 2j - k, व वेक्टर बी बराबर है i + 2j - 5k। तो ए डॉट बी का मान, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान मैंने कल बताया था, ठीक है। और तीसरा नंबर जो है बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके और कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मैंने कर लिया। ये मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49। जिस बच्चे को नोट्स लेना है कांटेक्ट कर सकता है, 100 रुपये चार्ज लगता है एक विषय का। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा बच्चों, ऐप में भी जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, ठीक है। अभी आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से ऐप है, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।